खास पेशकश आप हमारी देख रहे हैं अमेरिका में नमो नमो, और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की अमेरिका यात्रा पे है और इस यात्रा को बहुत ही उम्मीदों से देखा जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस मोदी को गुजरात का सीएम रहते अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, उसी अमेरिका ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रखा। अब उनकी इस यात्रा से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो बाद में साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मोदी के लिए अमेरिका ने जो तैयारी की है उससे दुनिया को एक अलग संदेश जरूर जाएगा। संदेश नए रिश्ते की, संदेश नई साझेदारी की, संदेश नए समझौते की, संदेश नई उम्मीदों की। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कैसे क्या कुछ होगा, उसी को लेकर पेश है हमारी ये खास पेशकश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम है और इस दौरे में अमेरिका से कई समझौते होंगे। मोदी के कार्यक्रम के क्या एजेंडे होंगे, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। करीब 4 महीने पहले सत्ता में आने के बाद बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा है, जो कई लिहाज से अहम है। बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के शहर के मेयर मोदी से मुलाकात करेंगे। अगली सुबह 27 सितंबर को 9/11 हमले की जगह पर बने स्मारक पर जाएंगे और वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और 27 सितंबर को ही मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन हिंदी में होगा। 28 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में 20,000 इंडियन अमेरिकन को संबोधित करेंगे। 29 सितंबर को मोदी ओबामा की पहली मुलाकात वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में होगी और ओबामा ने मोदी के लिए शानदार डिनर का इंतजाम भी किया है। लेकिन नवरात्र के व्रत की वजह से मोदी डिनर में सिर्फ पानी ही लेंगे। 30 सितंबर को दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। मोदी 3 राज्यों के गवर्नरों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 29 सितंबर को ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मोदी गूगल, पेप्सिको जैसी नामी कंपनियों के 11 सीईओ से भी बात करेंगे। 30 की सुबह मोदी वॉशिंगटन में लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा गांधी स्टेचू पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा के दौरान इतने सारे सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेगा। खास बात यह भी है कि अमेरिका में रहने के दौरान मोदी नवरात्र के व्रत पर भी रहे होंगे। ऐसे में उनके खाने पीने को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो अमेरिका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक लेख लिखा है। मोदी ने लिखा है कि भारत में बदलाव की ऊंची लहर उठी है और इस साल मई में पूरे भारत में राजनीतिक स्थिरता, अच्छी सरकार और विकास के नाम पर वोट डाला गया है। 30 साल में भारत में पहली बार लोकसभा में बहुमत की सरकार बनी है। फ्रैंकफर्ट से अमेरिका रवाना होने के पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लेकर अपने लेख में कहा कि उनकी सरकार ज्यादा पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही के साथ इस दिशा में काम करेगी। उन्होंने इस मौके पर भारत के विकास में अमेरिका के योगदान के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत की तरक्की में उसका बड़ा योगदान रहा है। मोदी ने लेख लिखा है और उसे अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने प्रकाशित किया है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत में लोग बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी ने वॉल स्ट्रीट में लिखा है, भारत में लोग बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। मई में भारत की 125 करोड़ की आबादी ने बीजेपी को बहुमत देकर राजनीतिक स्थिरता, अच्छे प्रशासन और तेजी से विकास का रास्ता साफ किया है। भारत के पास बहुमत की सरकार है
और ऐसा पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत एक युवा देश है, क्योंकि इससे ज़्यादातर नागरिक 35 साल या फिर उससे कम आयु के हैं। भारत इस वक्त उम्मीद और भरोसे से भरा हुआ है। भारत के युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और उनकी मेहनत भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। इसी वजह से उनके सपनों को साकार करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा मिशन है। इस लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार अनावश्यक कानूनों और नियमों को खत्म कर देश में उद्योग धंधे लगाने की राह आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख में यह भी कहा है कि भारत में बदलाव शुरू हो गए हैं। अगली बार जब आप भारत दौरे पर आएंगे तो खुद इस बदलाव को महसूस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को भाषण देंगे और मोदी का भाषण सुनने के लिए करीब 20,000 लोग जुटेंगे। इसके लिए कई खास तैयारियां भी की गई हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 50 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, लेकिन इन कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम रविवार को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी होना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। वैसे तो मोदी के हर कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी जनता से लेकर सरकार में भारी दिलचस्पी है, लेकिन मेडिसन स्क्वायर पर होने वाली सभा को लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत बराई की माने तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी को सुनने के लिए आने वाले लोगों को मुफ्त में खाना पीना देने का इंतजाम करवाया गया है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन ने MSG प्रबंधन से 20,000 लोगों को खाने पीने की चीजों की कीमत चुकाने की बात भी कही है। इसे लेकर ज्यादातर अमेरिकी हैरान हैं। उन्हें लगता है कि इतनी तादाद में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का क्या मतलब है, लेकिन MSG से इजाजत मिलने के बाद डॉक्टर बराई और उनके साथियों ने न्यूयॉर्क के फूड ट्रक चलाने वाले मालिकों से संपर्क किया है और उनके ट्रक बुक कर लिए हैं। इन फूड ट्रक चलाने वालों को न्यूयॉर्क शहर में सड़क के किनारे खाना बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है। चूंकि MSG के नियम के मुताबिक परिसर के भीतर खाना पीना बांटने की इजाजत नहीं है, इसलिए पैक्ड फूड को ट्रकों में बैठे वॉलंटियर MSG के बाहर बांटेंगे। जानकारी के मुताबिक मुफ्त खाना न सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनके पास या टिकट होंगे, बल्कि वहां से गुजरने वालों को भी ये खाना ऑफर किया जाएगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम में अमेरिका में मशहूर 2 भारतीय ब्रांड राजभोग और दीप फूड की ओर से तैयार चीजें बांटी जाएंगी। दोनों ही ब्रांड 20,000 पैकेट लोगों के बीच बांटेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय मूल की मिस अमेरिका नीना दावलूरी के साथ बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम कर चुके भारतीय मूल के अभिनेता अक्षय कपूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारतीय गायिका कविता कृष्णमूर्ति ए मेरे वतन के लोगों गीत गाएंगी। उनके पति और वॉयलिनिस्ट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा गुजराती और राजस्थानी लोकगीतों से भी स्क्वायर गार्डन में लोगों का मनोरंजन किया जाएगा। इस मौके पर अंजलि राणा दिव्य और कविता कृष्णमूर्ति अमेरिका और भारत के राष्ट्रगान भी गाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो मोदी की अमेरिकी यात्रा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर मोदी अमेरिका से क्या ला पाएंगे। क्या व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिन की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। इनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने सहित शिक्षा के क्षेत्र में 3 अहम समझौते शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले बुधवार को कैबिनेट ने जिन 6 महत्वपूर्ण समझौतों को मंजूरी दी है, उनमें शिक्षा क्षेत्र पर खास जोर है। ज्ञान कार्यक्रम पर समझौता। इस दौरान भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच ज्ञान कार्यक्रम पर समझौता होगा। इसके तहत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क का नाम दिया गया है। इस तरह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर स्वयं योजना चलाई जाएगी। इसमें अमेरिका के शीर्ष शिक्षा शास्त्री और विशेषज्ञ वीडियो कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसके जरिए भारत में ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए जा सकेंगे। विभिन्न नए और पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ सहयोग के लिए अलग से समझौते पर दस्तखत होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में अहम समझौता। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस दौरान अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी 2 अहम समझौते किए जाएंगे। दोनों देश हाइड्रेट गैस पर आपसी सहयोग के लिए एक समझौता करेंगे, जिसके तहत अगले 5 साल तक भारत में गैस हाइड्रेट की पायलट परियोजनाएं शुरू करने से लेकर इसके विकास तक में अमेरिका मदद करेगा। एक और समझौते में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की योजना है। अमेरिका सहित विभिन्न देशों की साझेदारी से चल रही 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में भी भारत की साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। अमेरिका की उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के लिए संबंधों को सुधारने का सुनहरा मौका है। उधर मोदी ओबामा मुलाकात से जुड़े अधिकारियों की माने तो दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान आतंकी संगठन IS पर भी चर्चा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। इसमें दो राय नहीं कि भारत में स्मार्ट सिटी बनाना मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। उम्मीद है कि अपने अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अमेरिकी उद्योगपतियों से चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिन के दौरे को लेकर अमेरिका में जबरदस्त उत्साह है। जाहिर है, जब वो लौटेंगे तो उनकी कोशिश अपने साथ कामयाबियों का पिटारा साथ लाने की होगी। लिहाजा मोदी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी पर भी जोर दे सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो इसके लिए अमेरिकी शहरों को तकनीकी भागीदार बनाने की संभावनाएं तलाश सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की है। ऐसे में न्यूयॉर्क से काफी बातें सीखी भी जा सकती है, जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल है। प्रधानमंत्री वहां का जायजा लेकर स्मार्ट सिटी की बारीकियों को समझकर उन्हें अपने देश में लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी अमेरिकी उद्योगपतियों को भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में जानकारी देंगे, जिससे भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे देश में स्मार्ट सिटी बनने का रास्ता और सपना पूरा हो सकता है। इन सब के साथ ही मोदी सरकार एक नई पॉलिसी लाने की योजना भी बना रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में FDI में ढील देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रधानमंत्री के 100 स्मार्ट सिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार स्मार्ट सिटी के लिए नई पॉलिसी में FDI की सभी शर्तें खत्म करने पर विचार कर रही है, जिससे इसमें निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। नई पॉलिसी में डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा होने या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि FIPB में मंजूरी के बाद निकालने की आजादी मिल सकती है। फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कम से कम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखना होता है। यही वजह है कि इस सेक्टर में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी कम है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अपनी परियोजना में न्यूयॉर्क मॉडल पर कितना अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो इधर अमेरिका दौरे पर मोदी निकले, उधर अमेरिकी दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक को 2 टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान इस कोशिश में कभी गंभीर नहीं रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सम्मान देकर पीएम मोदी ने सोचा था कि दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी, मगर पाकिस्तान की फितरत देखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर सभी लोग यहाँ पर हैं, आपको लगता है सर बातचीत होनी चाहिए जो प्रक्रिया रुकी है? अगर वो कोई इनिशिएटिव लेंगे तो होगा, क्योंकि सस्पेंड तो उन्होंने किया था नहीं सर। लेकिन जिन मसलों को लेकर, जो वायलेशंस को लेकर के जिनको लिया था, उसको वर्कआउट करने का इंडिया का जो डिमांड है, वायलेशन तो कोई भी नहीं थी, वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी पिछले 20 साल से। मीटिंग को लेकर इंडिया काफी अपसेट था इस वजह से। हाँ, लेकिन वो तो ओवर रिएक्शन था ना हमारे ख्याल में, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं थी। हुर्रियत के लीडरों से मुलाकात पिछले 20 साल से हो रही है। ये उसी पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जिसने भारत विरोधी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को गले लगाने से गुरेज नहीं किया। लेकिन सरताज अजीज ने यह शायद सोचा नहीं होगा कि भारत की तरफ से उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क से पाक को जमीनी हकीकत समझा दी है। सुषमा स्वराज ने कहा है, पीएम ने संबंध सुधारने की दिशा में नई पहल की थी। यहाँ पहले और बाद का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर पानी फेर दिया। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाक पीएम शरीफ को निमंत्रण भेजा था। साथ ही दोनों देशों के बीच वाघा अटारी बॉर्डर से होकर व्यापार करने जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की पहल भी हुई थी। वो शरीफ ही थे जिन्होंने सचिव स्तर की बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिस पर हम राजी भी हुए थे। लेकिन 25 अगस्त की वार्ता के ठीक पहले हुर्रियत नेताओं से बात करके पाकिस्तान ने रिश्ता बिगाड़ दिया। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के साथ बिगड़े संबंध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल ये तय हो गया है कि अमेरिका में पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात नहीं होगी। इससे पहले 25 अगस्त को भी भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन को देखते हुए भारत ने ये वार्ता स्थगित कर दी थी। अब ऐसे हालात में भारत की तरफ से बातचीत की पहल की उम्मीद कितना जायज है, इस बात पर पाक को खुले दिमाग से विचार करना ही होगा। प्रदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाते ही चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच भी सुलह के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत में चीनी सैनिकों की वापसी तय की गई है और अब खबर यह है कि चीनी सैनिक 30 सितंबर तक भारतीय सीमा से वापस जाने पर राजी हो गए हैं। चीन सीमा पर सुलह के संकेत। लेह से वापस होंगे चीनी सैनिक। 30 सितंबर तक होगी सैनिकों की वापसी। क्या मान जाएगा ड्रैगन? अमेरिका में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई अहम मुलाकात के बाद ड्रैगन के सुर कुछ नरम पड़े हैं। मुलाकात के बाद चीनी सैनिक भारतीय सीमा से वापस हटने के लिए तैयार हो गए हैं। समझौते से उत्साहित विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दावा किया है कि चीनी सैनिक 2-3 दिनों में लद्दाख की भारतीय सीमा से वापस चले जाएंगे। दोनों देशों ने बैठ करके इस चीज का समाधान कर लिया है, टाइमलाइंस तय कर ली हैं। 26 तारीख से विड्रॉल शुरू होगा ट्रूप्स का और 30 तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि 1 सितंबर 2014 को जिस पोजीशन पर जिस देश की सेना थी वो वहां वापस चली जाएगी। सुषमा का दावा है कि दोनों देश सीमा विवाद पर बातचीत कर इसे जल्द ही निपटा लेंगे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने माना कि पिछले दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान चीनी सैनिकों का भी मुद्दा उठा था और भारत ने चीनी राष्ट्रपति से 2 टूक बात की थी। चीन के साथ भारतीय विदेश मंत्री के समझौते को लेकर बीजेपी जहां आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं विपक्ष चीनी विदेश मंत्री के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि ये सरकार देश की सुरक्षा और सरोकार के प्रति ईमानदार भी है और समर्पित भी है और हमने शुरू से ये बात कही कि कहीं पर भी किसी भी तरह से लोगों को अविश्वास नहीं करना चाहिए। देश की आधी इंच जमीन भी सुरक्षित है और किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के द्वारा किसी भी तरह की भारत की किसी भी जमीन पर या देश की सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने पाएगी। सिर्फ नारे देने से या बातें करने से नहीं होता है। जब यहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ घुसपैठ होती है, वहाँ वो टेंट लगा रहे हैं हमारी जमीन पर, वहाँ हमारे सिपाही पर हमले हो रहे हैं, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के वक्त से ही सीमा पर
तनाव जारी है और लद्दाख के चुमार क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध उत्पन्न हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर चुमार में आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की चेतावनी के बावजूद भारतीय सीमा में अपने तंबू गाड़े थे और चीनी सेना के करीब 100 जवानों को सामरिक रूप से अहम चौकी पॉइंट 30R के पास देखा गया था। पॉइंट 30R चौकी भारत के लिए भी अहम है क्योंकि भारत को यहां से चीन की सीमा में भीतर तक नजर रखने में मदद मिलती है। बहरहाल चीनी विदेश मंत्री के भरोसे और केंद्र की मोदी सरकार के सख्त रुख के कारण चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकलने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन भारत को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में खास है और इस दौरान अमेरिका को मेहमान नवाजी का नया अनुभव भी मिलने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के व्रत पर हैं और व्रत के दौरान वो सिर्फ नींबू पानी पी रहे हैं। मोदी की खातिर को ओबामा तैयार, मगर खातिरदारी को लेकर अमेरिका परेशान। आखिर मोदी को क्या परोसेंगे ओबामा? बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के डिनर टेबल पर बैठेंगे तो व्हाइट हाउस के किचन के लिए यह बड़ा सवाल होगा कि आखिर पीएम मोदी को खाने में क्या परोसा जाए। दरअसल पिछले 35 साल से मोदी नवरात्र में 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और इस दौरान मोदी सिर्फ नींबू पानी और शहद के सिवा कुछ भी नहीं लेते। अब मुश्किल ये है कि 29 सितंबर को जब मोदी ओबामा के साथ डिनर टेबल पर बैठेंगे तो मोदी के सामने क्या रखा जाएगा। हालांकि ओबामा प्रशासन की तरफ से इस बाबत बयान भी जारी हो गया है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता कैटलीन हेडन ने कहा है, हमें इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन यात्रा के दौरान व्रत में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में आने वाले सभी मेहमानों के रिवाजों का सम्मानजनक ढंग से ध्यान रखा जाता है। जाहिर है व्हाइट हाउस अपने इस खास मेहमान का खास ख्याल ही रखेगा। वैसे दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी इस बाबत बयान जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि ये आमतौर पर सामान्य राजनीतिक प्रचलन है कि ऐसी बातचीत से पहले मेजबान पक्ष खाने और अन्य चीजों के बारे में जानकारी मांगता है और मेहमान इस बारे में उसे पूरी जानकारी देता है। बहरहाल मोदी के साथ डिनर के लिए ओबामा तैयार हैं और इस दौरान पीएम मोदी की सुविधा का ख्याल रखा जाना तय है। अब उम्मीद यही है कि ओबामा डिप्लोमेसी के टेबल पर भी अपने खास मेहमान का ख्याल रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।